दिल्ली के कोचिंग संस्थान की घटना के बाद देश भर के कोचिंग संस्थानों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक कोचिंग संस्थानों की जांच हो रही है। वहीं झारखंड के कोचिंग संस्थानों को लेकर पासवा पहले भी सवाल खड़े करती रही है। ऐसे में आइए जानते हैं दिल्ली से लेकर पटना तक कोचिंग संस्थानों की हो रही जांच और कार्रवाई के सवाल पर पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा। क्या कहेंगे, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है कितना उचित मानते हैं इसे, या फिर कोचिंग संस्थानों को क्या कहेंगे? देखिए, कोचिंग संस्थानें बच्चों का भविष्य बनाते नहीं हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ज़्यादातर कोचिंग संस्थानें शिक्षा जगत को एक प्रकार से कहें तो धंधा बना लिया है, व्यवसाय है, व्यवसायीकरण हो गए हैं, बाजारीकरण हो गया शिक्षा का। एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है देश के अंदर में, झारखंड के अंदर में, बच्चों के ऊपर, अभिभावकों के ऊपर, कि अगर आपने कोचिंग संस्थान ज्वाइन नहीं किया तो ना आप डॉक्टर बन सकते हैं, ना इंजीनियर बन सकते हैं, ना आईएएस बन सकते हैं, ना आईपीएस बन सकते हैं, न रेलवे बैंकिंग के एग्ज़ाम कंप्लीट कर सकते हैं, न सिपाही बन सकते हैं, न चपरासी बन सकते हैं। अभिभावकों और बच्चों को एक सपना दिखाया जाता है कि कोचिंग संस्थानों में पढ़ने के बाद ही वो कुछ कर सकते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि 9वीं क्लास से ही कोचिंग संस्थानें बच्चों को अपने गिरफ्त में ले रहे हैं। माता पिता अपनी आशाओं और उम्मीदों के साथ कि बड़े होकर बच्चा हमारा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, यहाँ से लेकर कोटा तक और कोटा से लेकर दक्षिण भारत तक दलाल छूटे हुए हैं। कोचिंग संस्थानों के वजह से बच्चे स्कूलिंग नहीं कर रहे हैं, नन स्कूलिंग हो रहा है। बच्चे अगर कोचिंग संस्थानों में उनके बहकावे पर, उनके प्रलोभन में आकर अगर एडमिशन ले भी लेते हैं और कोचिंग संस्थानों में पढ़ने के बाद जब उनको लगता है कि यहाँ के पढ़ाई की स्तर अच्छी नहीं है, तो जब अपना वो पैसा वापस रिटर्न करने के लिए जाते हैं तो वे लोग अब बाउंसर रख रहे हैं। रेस्टोरेंट और होटल में जिस तरह से बाउंसर रहते हैं, अब कोचिंग संस्थानों में भी बाउंसर रखा जा रहा है और भेड़िया धसान बच्चों को जो है कोचिंग संस्थानों में एडमिशन लिया जा रहा है। अगर आपने किसी प्रकार की बातें की तो आपको ये धमकी भी देते हैं। आप देखिए कि यहाँ से लेकर, आपको याद होगा पिछले साल नामकुम की एक बच्ची ने इसी कोचिंग संस्थानों के दबाव में अपनी आत्महत्या करने पर विवश हुए थे, अपनी जान दे दिया था। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये संज्ञान में लाया है। जिला प्रशासन ने भी कार्रवाई शुरू की है, कोचिंग संस्थानों के दौरे किए जा रहे हैं। सामने दिख रहा है जहाँ आप खड़े हैं, हरिओम टावर, आप जाकर के अगर देखेंगे तो हजारों लाखों की संख्या में बच्चे ठगे जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम किंग कर्तव्य विमूढ़ है। पब्लिक स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा इसे गंभीरता से लेती है। हम अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद होते, अब आप कहेंगे कि भविष्य कैसे बर्बाद हो रहे हैं, यहाँ तो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। अरे नहीं साहब, एक एक क्लासरूम में 40, 50, 60, 70 बच्चे बैठे हुए हैं और वो क्या पढ़ेंगे? उनके ऊपर में बोझ है, एक सप्ताह में इतना आपको कोर्स कंप्लीट करके लाना है। अगर आप नहीं लाएंगे तो आपको जो है स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं होगा। और पेरेंट्स जो है अपने स्कूल जाने के बजाय कोचिंग संस्थानों में पढ़े हुए। मैं प्रशासन से, सरकार से निवेदन करूँगा, अगर लीपा पोती हुई तो हम सीधी कार्रवाई खुद करेंगे। हम भी नज़र रखे हुए, हमको मालूम है कौन से ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो बाहर से आकर झारखंड के गरीब, आदिवासी, अकलियत, पिछड़े बच्चों का भया दोहन कर रहे हैं। उसकी सूची भी हम जारी करेंगे और हम उनके खिलाफ सीधी कार्रवाई करेंगे। हम खुद कार्रवाई करेंगे ऐसे कोचिंग संस्थानों के ऊपर जो हमारे बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें। कोई पढ़ाई नहीं होती है, कुछ पढ़ाई नहीं है कोचिंग संस्थानों में, सिवाय लूटने के। लाखों लाख रुपए लोग जमीन बेचकर, गहना गिरवी में रख के
मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, बिलो प्रॉवर्टी लाइन के बच्चे इन कोचिंग संस्थानों के प्रलोभन के शिकार हो रहे हैं और बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से ये अपनी झूठ को सच में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में जितनी सीटें हैं देश के अंदर में, अगर इनके दावों को अगर आप देखें तो झारखंड का अकेला कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरे देश के, हिंदुस्तान के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की सीटों को झारखंड का एक अकेला कोचिंग संस्थान भर देता है। और जो बच्चे इसके यहाँ नहीं भी पढ़ते हैं उनका भी पोस्टर और बैनर लगा करके रांची शहर के एक एक गलियारे में ये बताया जाता है कि ये टॉपर हमारे अमुक कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ बच्चा है। तो ये जो स्थिति है विकराल होती जा रही है, ये जो स्थिति है भयावह होती जा रही है। और जो बच्चों के ऊपर एक अलग से प्रेशर है पढ़ाई का, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने जो भारत की सरकार ने लाया है उसमें कहा गया है कि बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों के कोर्स कंप्लीट करने के नाम पर इस प्रकार से उनका ऊपर दबाव देते हैं कि उनकी मानसिक संतुलन भी बिगड़ती है और बच्चे जो है वो मानसिक रूप से दिवालियेपन के शिकार होते हैं। मैं अभिभावकों से भी अनुरोध करूंगा कि कोचिंग संस्थानों के इन झूठे दावों से बचें और स्कूलों की तरफ अपना रास्ता अख्तियार करें। स्कूल जो है सबसे अच्छा माध्यम है शैक्षणिक माहौल को स्थापित करने का।